एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही ऊंचा उड़ती थी, इधर उधर चहचहाती रहती, कभी इस टहनी पर तो कभी उस टहनी पर। वो हमेशा फुदकती रहती। मगर उसकी एक आदत थी, जो भी उसके साथ दिन भर में होता, अच्छा या बुरा, उतने पत्थर वो अपनी पोटली में जमा कर लेती और अक्सर उन पत्थरों को पोटली से निकाल कर देखती। अच्छे पत्थरों को देखकर बीते दिनों में हुई अच्छी बातों को याद करके वह खुश होती और ख़राब पत्थरों को देखकर वह दुखी हो जाती। ऐसा वह रोज़ करती। रोज़ पत्थर इकट्ठा करने की वजह से उसकी पोटली दिन प्रतिदिन भारी होती जा रही थी। थोड़े दिन बाद उसे भारी पोटली के साथ उड़ने में दिक्कत होने लगी। उसे आखिर समझ नहीं आ रहा था कि वह उड़ क्यों नहीं पा रही। कुछ समय बीता, पोटली और भी भारी होती जा रही थी। अब तो उसका ज़मीन पर चलना भी मुश्किल हो गया था और एक दिन ऐसा भी आया कि वह खाने पीने का इंतज़ाम भी नहीं कर पा रही थी और अपने पत्थरों की बोझ तले मर गई। दोस्तों, ऐसा ही हमारे साथ होता है। जब हम पुरानी बातों की पोटली अपने साथ रखते हैं, अपने प्रेजेंट का मज़ा लेने की जगह हम पुरानी बीती हुई बातों को सोचकर परेशान होते रहते हैं। हमें इस पल में जीना चाहिए और अपने प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए। यही इस कहानी की सीख है। एक नदी में बहुत सारी मछली रहती थी। उसमें 3 दोस्त भी थे, जिसमें एक का नाम था टूना मछली, दूसरा था बंटी ऑक्टोपस और तीसरा था सोनू केकड़ा। ये भले ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग। टूना मछली समस्या आने से पहले उसका हल ढूंढ लेती, वहीं केकड़ा समस्या आने के बाद उसका हल ढूंढता, और बंटी ऑक्टोपस का तो क्या ही कहना, वो सिर्फ अपनी किस्मत पर ही निर्भर रहता। एक दिन शाम का समय था और एक मछुआरा नदी के पास से गुजर रहा था और गुजरते गुजरते उसने बोला, अरे, इस नदी पे कभी मेरी नजर क्यों नहीं पड़ी? कल सुबह सुबह आकर मछलियाँ पकड़ लूंगा बहुत सारी और बाजार में बेच के बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। टूना मछली मछुआरे की बात सुन लेती है और भागकर बंटी और सोनू के पास जाती है। अरे दोस्तों, मुझे तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। कल सुबह सुबह एक मछुआरा बहुत बड़ा जाल लेकर आएगा और हम सबको पकड़ कर ले जाएगा। चलो जल्दी से हम पुरानी गुफा में जाके छुप जाते हैं। अरे टूना मछली, अभी तो मछुआरे ने बस बोला है, आया थोड़ी है। क्या पता सुबह उसकी आंखें ना खुले। जब वो आएगा तब देख लेंगे क्या करना है और कैसे बचना है। अरे तुम दोनों इतना क्यों सोच रहे हो? होना तो वही है जो किस्मत में लिखा है। मैं तो आराम से बैठूंगा, मुझे अपनी किस्मत पे पूरा यकीन है। तुम दोनों तो बस बातें करते रहो, मैं तो जा रही हूँ दूसरी नदी में। टूना मछली वहां से जब चली जाती है तो सुबह में मछुआरा भी पहुंच जाता है समय से। सोनू केकड़ा सोचने लगता है कि अब क्या करा जाए, और वो भाग के बंटी के पास चला जाता है। अरे बंटी ऑक्टोपस, मछुआरा तो सच में आ गया। टूना मछली की बात तो एकदम सही निकली। अब हम क्या करें? अरे रुको, मेरे पास एक आइडिया है। चलो हम चल के पुरानी गुफा में छुप जाते हैं। उस गुफा में तो मछुआरे का जाल पहुंच ही नहीं सकता। अरे सोनू केकड़े, मछुआरे को जाल फेंकने दो, कौन सा हम उसमें फंस जाएंगे। इतनी सारी मछलियां हैं नदी में, हमारा नाम थोड़ी लिखा है उसके जाल में। देखना कुछ नहीं होगा, तुम बस बैठे रहो यहीं पे। बंटी की बात सुनकर सोनू केकड़ा वहां से चला जाता है और पुरानी गुफा में छुप जाता है। मछुआरा अपना जाल फेंकता है और उसमें हमारा बंटी ऑक्टोपस फंस जाता है। काश मैंने टूना मछली और सोनू केकड़े की बात सुन ली होती तो मैं अभी उनके साथ होता, ना कि इस जाल में। टूना मछली और सोनू केकड़े से रहा नहीं जाता और वो तुरंत भागकर आते हैं और बंटी ऑक्टोपस और बाकी मछलियों को बचा लेते हैं। पहले ही चेतावनी दी थी तुमको, बट तुम तो सुनते ही नहीं। क्या होता अगर हम ना आ पाते? क्या होता अगर हमसे जाल नहीं कट पाता? मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं तुम दोनों की बात जरूर मानूंगा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, जो किस्मत पे यकीन रखते हैं और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं,
वो ज़िंदगी में किसी भी काम पे सफल नहीं हो पाते।